आज का टॉपिक है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। बेसिकली आज हम दो टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट एंड सेकंड इज़ कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। तो यहाँ पे को हम ये दो टॉपिक्स जो अलग अलग हैं इनको डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी तो आप सभी इसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आपकी इस जो टॉपिक है पर्टिकुलर टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। एमएससी केमिस्ट्री में मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से एक पूरा सब्जेक्ट है तो या यूनिट है, तो उसके अंदर ये दो टॉपिक्स आते हैं। ये दो टॉपिक्स के अलावा मैं आपको पूरी मेडिसिनल केमिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगी। और जो आपके क्वेश्चन आते हैं बेसिकली इस टॉपिक में आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद से आपको इस पर कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं आएगा कि आप ये एजेंट के बारे में बताइए या वो बताइए। आपका कंप्लीट वीडियो लेक्चर आएगा, उसमें से आपको खुद लिखना पड़ेगा इसको इतने में क्लासीफाई किया गया है देन फर्दर। तो हम आज स्टार्ट करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट और देन हम करेंगे कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। देखिए क्या होता है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ड्रग्स, इनको हम ड्रग्स एजेंट भी बोलते हैं, विच इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होती है ड्रग्स, उनको हम एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स या कहते हैं। एंटी यानी अपोज करना, नियोप्लास्टिक एंड नियोप्लाज्म एजेंट यानी ड्रग्स जो किसका अपोज करती है, नियोप्लाज्म का। तो देखिए आप ट्यूमर क्या होता है। ट्यूमर को बेसिकली हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज़ मेलिगेंट कैंसरस एंड सेकंड वन इज़ नॉन मेलिगेंट जो कि नॉन कैंसरस होता है। तो देखिए इसमें आपको जो स्क्रीन में शो हो रहा है, हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, हम पहुंच गए हैं ट्यूमर तक। तो ट्यूमर भी दो टाइप के होते हैं, एक मेलिगेंट होता है, एक नॉन मेलिगेंट होता है। जो मेलिगेंट होता है वो क्या करता है, कैंसर करता है, और जो नॉन मेलिगेंट होता है वो कैंसरस नहीं होता है। अब रीजंस क्या क्या होते हैं देखिए कैंसर होने के, या तो कुछ केमिकल रिएक्शंस, या हम क्या कर देते हैं रेडिएशन से हो जाती हैं। हेरिडिटी, अगर हमारे वंशानुगत चलते आ रही है तो हमें भी कैंसर हो सकता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन के कारण भी होता है। जब हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती है, हम टबैको कंज्यूम करते हैं, हमारे जीन एक्सप्रेशन में चेंज होता है। एडिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल का क्या होना, कुछ एडिशन होना, ये सब हमारे जो रीजंस हैं वो किसके हैं, ड्रग्स के। अब देखिए ट्रीटमेंट क्या कैसे कर सकते हैं हम, किसका, कैंसर का। ये हमारे कैंसर के रीजंस थे, अब हम ट्रीटमेंट करेंगे किसका, कैंसर का। तो देखिए फर्स्ट वन तो हम सर्जरी कर सकते हैं, हम फोटो रेडिएशन कर सकते हैं, थेरेपी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। ये आपने सुना भी होगा नाम, ये थेरेपी ऑफन यूज़ होते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती है। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट आर स्पेशलाइज्ड ड्रग्स यूज टू प्राइमरी टू ट्रीट कैंसर। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी यूज़ करते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए। फर्स्ट यूज़ इन 1940। पहले इसका यूज़ कब से किया गया था, 1940 से इसका यूज़ स्टार्ट किया गया। इट डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। ये कैंसर सेल को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट हैव सम साइड इफ़ेक्ट, पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे कि नोजिया, लोअरिंग ब्लड सेल्स को कम कर देता है। दे गिव साइटोटॉक्सिक एक्शन टू बिगिन सेल। यही क्या कर देते हैं, बिगिन सेल यानी सेल को बनने में ही वहाँ पे को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अब देखिए आपको नीचे दिखाया गया सेल है। सेल यानी सेल एक होती है, उसका डिवीज़न होते रहता है, फर्दर वो बढ़ते रहती है। जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट वो क्या करता है, सबसे पहले वो सेल डिवीज़न को रोक देता है, जिससे सेल बढ़ती नहीं है आगे को और कैंसर वहाँ पे को रुक जाता है। अब देखिए जो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट या एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं, इसको हम फर्दर टू पार्ट्स, जो हमारे एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स हैं इनको हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एल्केलाइटिंग एंड नेक्स्ट वन इज़ एंटी मेटलोपॉलिटीज। देखिए मस्टर्ड ड्रग्स, एस्ट्रीन्स, एल्किल सल्फोनेट, नाइट्रोयूरियस। और वही एंटी मेटलोबाइट्स में है मेथोएक्सट्रेट, एम मर्कपेंप्यूरिन, थायोग्वानिन, साइटोकाइनिन, 5-फ्लोरोयूरेसिल एंड एजियोथाइप्यूरिन। ये होते हैं हमारे इसके दो टाइप्स। अब देखिए इसकी जो फर्स्ट है वो एल्केलाइटिक एजेंट में हम फर्स्ट को जिसको रीड करेंगे वो है हमारा मस्टर्ड ड्रग। अब देखिए मस्टर्ड ड्रग क्या है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर के दौरान मस्टर्ड ड्रग जो गैस थी वो क्या थी, टॉक्सिक गैस थी। बिकॉज क्योंकि दे हैड अ डैमेजिंग इफेक्ट, क्योंकि इसके जो इफेक्ट थे वो क्या थे, डैमेज करने वाले थे। हैंस इट इज़ यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो हम इसको हमने किसके लिए यूज़ में ले आए, हम लोग कैंसर के ड्रग के रूप में हम इसको यूज़ में ले आए, क्योंकि इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। एंड टॉक्स इसमें टॉक्सिक एलिमेंट होता है
देखिए हेंस इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, क्योंकि इसमें सॉल्बिलिटी कम होती है और टॉक्सिटी इम्पॉसिबल होती है फॉर क्लिनिकल यूज़। तो अब देखिए चीफ नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग्स, अब क्या क्या है इसके बाद से इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं वो है मैक्लेरेथामाइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, बेल्फेलेन, यूरेसिल और मस्टर्ड ड्रग्स। ये क्या है जो हमारी चीफ नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग्स, ये हमारे उसके पार्ट्स हैं। तो इसके बारे में अब हम आगे को फिर रीड करना स्टार्ट करेंगे। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट है मैक्लेरोथमाइन, इसको करेंगे। देखिए क्या है फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग्स, ये क्या है फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर्ड ड्रग्स थी मस्ट्रीन हाइड्रोकार्बन एन एन बिस 2 क्लोरोएथिल मैथिल एमीन, ये क्या है इसका नाम है। फिर देखिए इसका आप लोग अगर इसकी जो नेम और जो इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बना रखा है, सिर्फ अगर आप इतना भी लिखाते हैं एग्ज़ाम में तो इस पर भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे, क्योंकि क्या एक लेंथी टॉपिक है। तो एग्जामिनर जो मेन चीज़ है इसमें हमें केमिस्ट्री में इसमें हमें ड्रग का नेम और थोड़ा बहुत अगर इसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं तो वो सफिशिएंट है। लेकिन इसमें बहुत ड्रग्स हैं, तो आप इसका अगर इसका स्ट्रक्चर और इसका नेम भी कर लेते हैं इट्स सफिशिएंट। तो मैंने आपको इसमें सिर्फ इतना ही लिख रखा है और छोटे मोटे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके और जो यूजेस हैं। तो देखिए क्या है CL CH2 और नीचे भी आपका दूसरी चीन में आपका CL CH2 जो N पे कंबाइंड हो रहा है CH3Cl। फिर देखिए क्या होता है वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, कैन नॉट टेकन बाय माउथ, इसको हम सीधे अपने मुंह से नहीं खाते हैं, इसको इंजेक्टेड किया जाता है, यानी इसको इंजेक्शन लगाया जाता है इन रेगुलर इंटरवल में हमें इसको क्या कहते हैं इंजेक्ट करना पड़ता है, इसको हम माउथ से नहीं टेक कर सकते। देखिए इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या है, इससे नोज़िया हो जाती है, वॉमिटिंग अकर होती है। यूजेस क्या है इसका कॉम्बिनेशन कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। और कौन से हॉर्डन डिजीज़ या वेटनरी यूज़। देखिए सिंथेसिस कैसे कर रहे हैं हम इसका, जो हमारे ऊपर वहाँ पे कुछ सेम ऊपर की तरह ही है CH2 की जगह हम यहाँ पे क्या कर देंगे OH। तो क्या बन जाएगा NCH3 सेम हो गया SOCl2 के साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो जो Cl है वो OH को हटा के वहाँ उस प्लेस में आ जाएगा और यहाँ पे CH3 बना देगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था मैक्लोरोथेमाइन। अब हमारा नेक्स्ट है साइक्लोफॉस्फेमाइड। तो देखिए एन एन एंड फॉस्फेमाइड मोइटी इन स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखिए हम बेंजीन टाइप रिंग बनानी है, आप सबसे जो ऊपर है उस पर O रखेंगे, देन उसके बाद से नीचे पे P और NH। तो P से यहाँ पे आपकी क्रॉस चेंज आएगी CH2Cl डॉट H2। इसका भी अब देखिए वाइट क्रिस्टलाइन, ये भी वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ओडरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, डिसकलर्ड व्हेन एक्सपोज इन लाइट। जैसे हम इसको लाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये क्या हो जाता है डिसकलर हो जाता है। गिवन बाय माउथ एंड एब्जॉर्प्शन, इसको हम माउथ से खा सकते हैं, यानी मुंह से हम इसको टेक कर सकते हैं और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। सप्रेशन ऑफ मेंसुरेशन मायोकार्डियल बाय ओवरडोज, हम अगर इसमें हम अगर हम इसका ओवरडोज ले लेंगे तो इसमें क्या होता है सप्रेशन इन मेंसुरेशन, फीमेल्स की मेंसुरेशन साइकिल, इसमें भी ये क्या करती है बहुत बैड इम्पेक्ट पड़ता है। और वो ये इसका ब्रीस्ट एंड ओवरीज कैंसर, ओवरियन कैंसर और ब्रीस्ट कैंसर, ये सब फीमेल में अगर होने वाले कैंसर्स हैं तो उसके लिए होता है। सिंथेसिस कैसे करते हैं इसकी, देखिए P डबल बॉन्ड O ऊपर Cl नीचे O, सेम वही होगा CH2Cl। देन हम इसकी रिएक्शन करेंगे, हम जब इसकी चेन को ओपन कर देंगे OH CH2 देन CH2 NH2। तो इसमें हमारे जो हमारे ड्रग मिलेगा बनेगा साइक्लोफॉस्फेमाइड। इतना क्लियर है आप लोग को। अभी तक हम मस्टर्ड ड्रग के 2 टाइप्स पढ़ चुके हैं, मैक्लोरेथामाइन एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब देखिए हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हम करेंगे मेलाफेलिन। अब देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं 4-bis साइक्लोमेथिल एमिनो एल फेनिल एनिलीन, इसका नेम क्या है फिर देख लीजिए 4-bis 2 क्लोरोमेथिल एमिनो एल फेनिल एनिलीन। तो देखिए क्या हो जाएगा COH CH2 NH2 CH2। यहाँ पे को हम पूरे बेंजीन रिंग बनाएंगे, देन उसके साइड से N CH2 CH2Cl हम हर चीज़ में इसमें CH2 CH2 Cl ये ही देखना है। मस्टर्ड हमें ऐसे लर्न कर लेना है, अगर हम
इसको बर्डन के रूप में अगर याद करना चाहेंगे तो हमें याद नहीं हो पाएंगे। वो हमें क्या, वो किसी को लर्न नहीं हो पाता है। अगर आप इसको फ़नी वे में लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये अपने एग्ज़ाम टाइम तक अच्छे से क्लियर रहेगा। और एग्ज़ाम टाइम तक अगर आप इतने अच्छे प्रॉपर वे में, जैसे मैंने आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, इसमें देखेंगे अगर आप इसका 100% भी अपने एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते, 100% कोई नहीं लिख पाएगा, लेकिन अगर इसका आप अगर 40-60% भी लिख देते हैं तो एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर, क्योंकि ये आपकी नज़रों में सामने रहेंगे हमेशा। आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में PDF के लिए राइट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे PDF दे दूँगी इसकी। देन हम कहाँ थे, मेलाफिलिन, हम इसका नाम किया था 4bis-2-क्लोरोमेथिल एमिनो एल फेनिल एनिलीन। इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये वाइट ओडरलेस होता है, वाटर में इंसॉल्युबल होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट रिक्वायर्ड, इन्फेक्शन डायरिया में यूज़ होता है, इसके हमसे राइट से प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। बोन मैरो डिस्पर्सन इन मल्टीपल माइलो ब्रेस्ट कैंसर, इसमें इसका क्या होता है, यूज़ होता है। अब देखिए डी है आपका यूरेसिल। यूरेसिल को क्या है, 3,2,4-डाई हाइड्रोक्सी pyrimidine, ये इसका नेम है यूरेसिल। जो मैं आपको बता रही हूँ, एक आपका यूरेसिल और क्लोरेम ब्यूसिल, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी आते हैं एग्जाम में, इसको समझाइए। तो अगर आपका इतना टॉपिक आएगा तो पहले आप लिख सकते हैं ये एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स के अंदर आएंगे, देन उसके बाद मस्टर्ड ड्रग्स के अंदर, एल्किलेटिंग एजेंट के अंदर आएंगे, देन ये मस्टर्ड ड्रग के अंदर आएंगे, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग के अंदर आएंगे और फिर वहाँ पे आ रहे हैं। तो इतने में आपका जो टॉपिक है वो सफिशिएंटली बड़ा भी हो जाएगा और आप इतना लिख सकेंगे। आप सबसे पहले इसका नेम लिखेंगे। ये क्या है, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। इसकी सिंथेसिस किसने की थी, डेविडसन ने की थी। हीट सॉल्यूशन ऑफ अ मैलिक एसिड, जो मैलिक एसिड का हीट सॉल्यूशन एंड यूरिया इन फ्यूमिंग, और जब यूरिया को हम फ्यूमिंग में करेंगे H2SO4 तो हमारा क्या बन जाएगा, यूरेसिल बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए COOH, CH2, CHOH, COOH, तो यहाँ पे अगर उसके हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो CO2 प्लस H2O, CH2, COOH और CHO, फिर क्या बन जाएगा आपका NH2CO NH2, और जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट बनने आएगा वो होगा यूरेसिल। तो जो स्ट्रक्चर है आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अब हमारा ई है मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या हो जाएगा, क्लोरो एम ब्यूसिल, तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, यही Cl CH2CH2N, और उसके बाद से यहाँ पे आपको बेंजीन चेन, तो CH2CH2COH, तो ये हो जाएगा क्लोरो एम ब्यूसिल। तो आप इसमें इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है यूरेसिल और क्लोरो एम ब्यूसिल, ये आपका पेपर में आ सकता है शॉर्ट नोट्स में भी। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़, ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। इसकी जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसमें वॉमिटिंग एंड लॉजिया हो जाता है और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो ये थे हमारे मस्टर्ड ड्रग्स के टाइप्स। सो नेक्स्ट है हमारे एजिडाइंस या थायोटेपा। देखिए इसको TEPA, ये होता है फॉस्फोथाइक एसिड ट्राई एथिलमाइड। तो देखिए ये इसके पूरे स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका स्ट्रक्चर तो लर्न करने में और भी आसान है। PNN, ऊपर से जो साइक्लिक बन जाएगा CH2CH2, नीचे भी CH2CH2 और ऊपर सल्फर। ये क्या होता है, वाइट फ्लेक्स होता है। ऑर्डर क्या होती है, फ्रेंट ऑर्डर होती है। इट बिकेम इनएक्टिव ड्यू टू पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन करने से क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। साइड इफेक्ट देखिए इसका, इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी, और इसका यूज़ करते हैं ब्लैडर कैंसर में। थर्ड है हमारा एल्किल सल्फोनेट बुसल्फिन, ये इसका है CH3SO2OH2CH2CH2CH2O SO2CH3। आप ऐसे लर्न कर सकते, देखिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों तरफ से आपका CH3 है, उसके बाद SO2 दोनों तरफ से SO2 है, उसके OCH2 आपका OCH2 भी है, और बीच में आपको CH2 करना है। बस उसके बाद से आप उसको फैलाते जाएंगे, CH2, अगला वाला OCH2, देन उसके बाद SO2 CH3। इसके साइड क्या है, साइड इफ़ेक्ट है इसके, हाइप्योसीमिया, प्लूमनरी फाइब्रोसिस, और यूजेस हाईली इफेक्टिव है किसके लिए, ग्रैन्युलोसाइट केसेस में। नाइट्रोयूरियस, अब इसका देखिए फोर्थ पार्ट, नाइट्रोयूरियस, इट इनहिबिट DNA रिपेयर बाय साइटोनेट फॉर्मेशन। ये क्या करता है, DNA रिपेयर करता है साइटोनेट फॉर्मेशन। इसके जो एग्जांपल हैं वो हैं लोमुसाइट और क्या, कार्मस्टीन।
तो इसके जो आपको दिख रहा है तो ये एक स्ट्रक्चर, फिर NCO डबल बॉन्ड O N CH2 नीचे N डबल बॉन्ड O। अब हम स्टार्ट करेंगे एंटी मेलाबायोटीज़। ये क्या होती है, एक तो हमने पढ़ा था एल्किलेटिंग एजेंट, और सेकंड वन था हमारा एंटी मेलाबायोटीज़। अब देखिए, इट किल्स कैंसर सेल विदाउट डैमेजिंग होस्ट सेल। पहले वाले में हम होस्ट सेल को क्या कर रहे थे, तो यहाँ पे को हम कि कैंसर सेल को मार देता है, लेकिन ये बिना डैमेज किए किसको, होस्ट सेल को। अब देखिए हमारा मेथॉक्सेट्रेट, ये क्या होता है, एनालॉग होता है किसका, फॉलिक एसिड का। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है। मैं आप लोग को एक एक वर्ड इसलिए भी पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि बहुत अगर राइटिंग ऐसी होती है जो आपको समझ में नहीं आ पाती है, अगर मैं आपको PDF फॉर्म भी दूंगी उसके बाद से। तो NH2 यहाँ पे को आपका N डबल बॉन्ड N NH2 N N, सेम वही चेन, उसका CH2 N CH3, यहाँ पे एक पूरी चेन, देन C डबल बॉन्ड O NH CH COH CH2 COH। हमारा सेकंड वन ही N6 मर्की पेटोप्यूरिन। अब देखिए किसका एनालॉग होता है, नेचुरल अकरिंग प्रोटीन। ये नेचुरल अकरिंग प्रोटीन का एक एनालॉग होता है जो कि एसेंशियल होता है किसमें, कंपाउंड ऑफ DNA एडेनिन। ये DNA एडेनिन में ये क्या होता है, वाइट क्रिस्टलाइन होता है, ओडर होती है इसमें, ओडरलेस एंड टेस्टलेस होता है, बोन मैरो डिस्पर्शन एंड इंटेस्टेनियल डैमेज में हम इसका यूज़ करते हैं। ये इफेक्टिव होता है किसमें, क्लोरोक्लेरिनोमाइमा। ये आपका इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्लैक पेन से, किनारे पे को NCH, यहाँ पे को N। हम इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं, देखिए, जब हम हाइपो एक्सिन का प्लस हम करते हैं P2S5 के साथ, तो ये हमारा पूरा इसका स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या मिल के आ जाता है, N मरका प्यूटरिन। तो ये था हमारा एंटी मेटाबॉलिटीज़। अब हम किस किस को कर चुके हैं, एल्किलेटिंग एजेंट को हम कर चुके हैं, एंटी मेटाबॉलिटीज़ को हम फर्स्ट और सेकंड हम इसको कर चुके हैं। तो हम अपने आप नेक्स्ट में क्या करेंगे, इसके फर्दर टाइप्स करेंगे। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे को विजिबल नहीं हो पा रहा है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। यहाँ पे है आपका थायोग्वानिन। देखिए किसका एनालॉग होता है, ग्वानिन का। इसका जो नेम होता है वो होता है 6 एमिनो प्यूरिन 6 थायोन। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ये एक्वीट मेलोसाइटिक इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको यहाँ पे को दिखाया गया, आप स्ट्रक्चर को भी देख सकते हैं। उसके बाद है साइट्रोबाइन। ये किसका एनालॉग होता है, पिरिमिडीन का एनालॉग होता है। 1 बीटा-डी एर्बेन फ्यूरोसिल साइटोसाइन। ये क्या होता है, ओडरलेस होता है, सॉल्युबल होता है, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो होती है मेलोसाइटिक और ल्यूकेमिया। उसके बाद से ये आपको पूरा इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, स्ट्रक्चर भी देख लीजिएगा। कुछ कुछ चीज़ अब विजिबल नहीं हो पाती है, समझ में नहीं आती है कि राइटिंग है क्या। OCH2 जी नीचे H, देन ऊपर को O, नीचे आके HCOH OHH H, फिर ऊपर की चेन में हम H से N से जुड़ेंगे, वहाँ पे को NN, ऊपर NH2। नेक्स्ट है 5 फ्लोरोसिल। ये किसका, ये भी एनालॉग होता है, ये भी पिरिडीन का एनालॉग होता है। 5 फ्लोरोपिरिमिडीन 2,4-डायोन। ये क्या होता है, ओडरलेस होता है, इसका यूज़ होता है कैलोक्टल कैंसर में और गैस्ट्रोसेंट्रल कैंसर में। अब इसका जो हमारा ये बना है कैसे हो जाएगा, देखो N, यहाँ पे वो पूरा बन जाएगा डबल बॉन्ड दो साइड से NH और FNH। इसके बाद से है एजीथायोपिरिन। ये किसका डेरिवेटिव होता है, मर्क्यूटोप्यूरिन, जो हमने फर्स्ट में किया था। ये क्या होता है, पेल येलो होता है, ओडरलेस होता है, इसका साइड इफेक्ट होता है एजियोथायोपिरिन और बोन मैरो डिस्पर्जन। तो इसका जो आपका डायग्राम है वो भी आपको यहाँ पे दिखाया गया है। NNO2 नीचे N, यहाँ आपको SCH3, देन ऊपर से यहाँ आपको एक पूरा चेन बनेगा, और यहाँ पे भी आपकी एक चेन बनेगी। तो यहाँ पे का हमारा कंप्लीट होता है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग अगर आपके एग्जामिनेशन में आता है तो इतना सफिशेंट है, आप इतना लिख सकते हैं। फर्स्ट में आपको कैंसर के बारे में बताया गया है, फिर वो कैसे असर करता है, रीज़न क्या होते हैं उसके, ये सब कुछ। उसके बाद से इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है आपको बताई गई है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें हम 2 पार्ट्स करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। सो ये आ चुका है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स,
इसको देख लीजिए। ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच हैव अ मेजर एक्शन ऑन अ हार्ट blood vessels for those used primarily for cardiovascular disorder, so they are checked to the total output of heart as well as distribution of blood to certain part of circulatory system। ये क्या होता है? देखिए कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स, ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स होता है जिसका मेजर एक्शन कहाँ होता है? हार्ट और ब्लड वेसल्स में होता है, जो कि प्राइमरी किसके लिए करता है? कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर में ही हम इसको यूज़ करते हैं। इसका जो टोटल आउटपुट होता है वो किस पे? हमारे हार्ट एज वेल सर्कुलरेटरी सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। तो कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स, जैसे हमने यहाँ पे उसको फर्दर 2 टाइप्स में किया था, यहाँ पे कोई ऐसा हमें 2 टाइप्स में डिवाइड करके पढ़ने का कोई वो नहीं है, हमें सीधे आ गए कार्डियोवेस्कुलर ड्रग्स। अब देखिए, फर्स्ट कार्डिक ग्लूकोसाइड, सेकंड एंटी हाइपोक्लोरेस्टमिक ड्रग्स, वैसोडिलेटर, फोर्थ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सर्कुलेटिंग एजेंट, एंटी एरिथमिक एजेंट, एंटी एजिनल ड्रग्स, बीटा डायड्रोजेनिक ब्लॉकिंग एजेंट। और ये जो है ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे अलग से भी आ जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि ये लिमिटेड है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा है तो बीच में एकदम से नहीं पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे को हमारे आते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वैसिलोडिलेटर, हमारे पेपर में वैसोडिलेटर ही आया था। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये भी आता है। कार्डियक ग्लूकोसाइड, तो हमें इसको पर्टिकुलरली एक एक को लेके चलना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ताकि अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम इतना लिखने के लिए सफिशिएंट हो कि हमें कैसे लिखना है और उसको कैसे आगे को बढ़ाना है। तो देखिए कार्डियक ग्लूकोसाइड, ये क्या होता है? देखिए फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरल अकरिंग ड्रग्स, ये क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्लास होता है किसका? नेचुरल अकरिंग ड्रग्स का। हुज एक्शन इज टॉक्सिक एंड काइड्रोजिनोक, इसके एक्शन क्या होते हैं? टॉक्सिक होती है और काइड्रोटोनिक होती है। यूजफुल किस में होता है? कॉन्जेनिटिव हार्ट फेलियर एडमा, हार्ट फेलियर में हम इसका यूज़ करते हैं। ऑप्टेन कैसे करते हैं? बोथ प्लांट एंड एनिमल, हम इसको प्लांट और एनिमल दोनों में यूज़ करते हैं। ऑल्सो यूजेस पॉइजन, इसको हम पॉइजन के रूप में भी यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो हमें ऐसे चेन बनाना है, CH3 हमारे बीच में ही रहेगा, ओ भी हमारे यहाँ साथ रहेगा। यहाँ पे को हमने देखो OH साथ कर रखा है, यहाँ पे को हमें एक में OCH3 कर देना है। और जो फर्स्ट वाला है ये हमारा बीटा डी डिजिटॉक्सेज है, और ये बीटा डी साइमेरोज, ये दो अलग अलग है। किस किस में यूज़ होता है? हार्ट फेलियर में, डिक्रीज एडिमा में, डिक्रीज हार्ट साइज में कम हो जाता है। तो टॉक्सिक सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लड विजन, यानी हमारी जो आंखें होती हैं वो कमज़ोर, धुंधलापन आ जाता है, उसमें AV ब्लॉक हो जाता है और डायरिया हो जाता है। इसके बाद से हम नेक्स्ट में आते हैं एंटी एजिनल ड्रग्स। एंटी एजिनल ड्रग्स क्या होती है? एजिना पिक्टोरिस इज अ सडन एंड सीवियर पेन ओरिजिनेटिंग द चेस्ट ऑफन, ये हमारे क्या होता है? एजिना पिक्टोरिस, ये क्या होता है? हमारे सीवियर पेन होता है, यानी बहुत ज़्यादा पेन होता है। कहाँ? हमारे चेस्ट एरिया में, ऑफन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट शोल्डर, जो कहाँ से कहाँ तक आता है? लेफ्ट शोल्डर डाउन टू द लेफ्ट आर्म, लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म में आता है। द ऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्रेट्स हैव ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट एजिना पेन, इसकी एक्यूट यानी कम होने में हम किसको यूज़ करते हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्रोट को यूज़ करते, नाइट्रेट्स को यूज़ करते हैं। ये देखिए CH2 CH CH CH2 O NO2 O NO2 O NO2 O NO2। अब नेक्स्ट है हमारे, ये है हमारा अर्थ्यूट्राइल टेट्रानाइट्रेट। थर्ड वन है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। दे प्ले क्रिटिकल रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी, इसको हम किस में यूज़ करते हैं? मायोकार्डियल इनसफिशिएंसी में यूज़ करते हैं। द इनिबिशन ऑफ द कैल्शियम आयन C++ इन्फ्लक्स द मायोकार्डियल सेल्स मे बी एडवांटेज टू प्रिवेंटिंग एजिनल पेन, इसके लिए हम इसमें क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में इनहिबिट करते हैं, जो कैल्शियम आयन होते हैं उसको इन्फ्लक्स करते हैं, और क्या होते हैं? ये फ़ायदेमंद होते हैं हमारी किस में? एजिनल पेन्स में। तो ये था हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इसका है निफेडिपिन। तो ये इसका आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है NO2 COCH3 CH3H and CH3 COCH3H। फोर्थ वन है हमारा बीटा एडर्निजिक ब्लॉकिंग एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्सक्रीशन इंड्यूस्ड एजिना, ऑल्थो drugs has been used alone, they are often used through the combination therapy with nitrate calcium channel blockers, को हम कॉम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑन रेगुलेटिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को यूज़ करता है हमारा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपको दिखाया गया यहाँ पे क्या है?
प्रोप्रेनॉल हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे पूरा बना है OCH2 CH2 CH2 NH CH2 CH3 इसके बाद है हमारा एंटी हाइपरकोलेस्टोमिक ड्रग्स। डेवलपमेंट ऑफ एल्थ्रोसाइक कोलेस्ट्रॉल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एथ्रोसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ फैट इन इनर थिंग्स आर्टरीज इन द ह्यूमन बींग। जो हमारी आर्टरीज होती है उसमें जो थिन फैट जम जाता है उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल रेगुलेशन, कोलेस्ट्रॉल भी वही है जिससे हमारा फैट को कॉज करता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो डी थायरोक्सिन सोडियम है, ये आपको दिखाया गया है। साइक्लोजिंग एजेंट क्या है? इरिटेट इन अ इंटीमल लेयर ऑफ द वेसल्स वॉल। कहाँ? वेसल्स वॉल में एंड स्टार्टेड अ थ्रोम्बस। दिस आर यूज इन अ ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्लिट्रेशन ऑफ वेरिकोज। इसके एग्जाम्पल है आपका सोडियम क्लोराइड, सेफ क्लोजिंग एजेंट बट अगर क्रैम्प एंड स्लो। इसके बाद 7th है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। वैसोडिलेटर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच एक्ट ऑन वेस्कुलर सिस्टम। देयर therapeutic action is used due to their ability of dilate coronary vessels as used to the treatment of coronary artery disease, particularly in angina pain. कोरोनरी वेसिकल्स ड्रग्स क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं कोरोनरी ब्लड फ्लो विदाउट इंक्रीजिंग द वर्क ऑफ हीट out the proportion to the myocardial blood supply and should not divert blood from coronary circuit on a equal or higher action on the vascular beds। तो ये क्या था हमारा वैसोडिलेटर। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर दिखाया आपको। इसके बाद से देखिए वैसोडिलेटर, इसका जो डायग्राम है वो सेम है, नीचे डायगनली इक्वल है, डायगनली वैसी है और वहाँ पे को एन ये सब दिखाया गया। इसके बाद है एंटी एरिथमिक एजेंट। ठीक है, तो दीज आर यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डिक एरिथमीज। कार्डिक एरिथमीज इज द डिस्टर्बेंस इन द कंडक्शन लाइन इम्पल्स थ्रू द myocardium by disorder the impulse formation on the basis of ability of drug to change the electrophysical pattern divided into 4 class। हमने जो ये ड्रग्स है इसको 4 टाइप्स में बांटा है, क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ। फर्स्ट में हमारी क्या आता है? क्यूनिडिन आती है। सेकंड है हमारी आती है प्रोप्रेनॉल। थर्ड वाले में आती है ब्राइट्रियम। फोर्थ वाले में आती है वर्मेनिपिल। फर्स्ट है हमारा, इट इज़ यूज टू लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स। इट रिड्यूस द वेलोसिटी इंडक्शन, इंक्रीज द थ्रेशोल्ड टू द एक्सिटेबिलिटी। इसका एग्जांपल है आपका क्यूनिडिन, ये आपको दिखाया गया। उसके बाद से है आपका क्लास सेकंड। दे आर बीटा एड्रोजेनिक रेसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। दे रिड्यूस वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, प्रोलॉन्ग इफेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव पीरियड्स। ये क्या हो जाएगी? प्रोप्रेनोलॉल, ये आपको फिर से दिखाया गया है। क्लास थर्ड, दिस आर यूज इन अ होमोजीनियस प्रोलोंगेशन ऑफ ड्यूरिंग ऑफ एक्टिव पोटेंशियल पेट्रोलियम, ये आपको दोबारा से शो हो रहा है। इसके बाद है क्लास 4 ड्रग्स। द ब्लॉक द शो इनवर्ट करंट कैरीड बाय अ कैल्शियम, डिक्रीज द आर्टियोवेंट्रिकुलर कंडक्शन। ये हो जाएगा हमारा वर्पेनिल। तो ये थे हमारे कंप्लीट कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। प्रीवियस में हमारे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स या 1 यूनिट के अंदर के 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद से भी अब इसमें बहुत कुछ है। स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी, SAR, QSAR और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये आपको कंप्लीट इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं फर्दर्स। और बाकी MSc या BSc से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं देन उनके सब टॉपिक्स आप एक बार चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। और इसका आप लोग नोट्स, आपको नोट डाउन, अगर आप लोग इसमें पढ़ने में कंफर्टेबल हैं तो आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में PDF, अगर आपको PDF चाहिए इफ़ रिक्वायर्ड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। मैं वहाँ पे को आपको PDF एज अ फॉर्म ऑफ ड्राइव प्रोवाइड कर दूँगी। और नेक्स्ट हम लोग टेलीग्राम चैनल भी बना रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉपर नोट्स मिलते रहेंगे। उसके बारे में आपको पता चल जाएगा अगर आपको टेलीग्राम चैनल बनेगा अगर हमारे इस चैनल का, तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आप उससे चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट लेक्चर। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा।
समझ में आने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें इसे कैसे लर्न कर सकते हैं, वो आपकी अपनी अपनी एबिलिटीज़ हैं कि आप अपने को कैसे कर सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स आए इस पे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।